नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे एनसीएफ 2020 से संबंधित 50 प्रश्न उत्तर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? उत्तर है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। दूसरा है, एनसीएफ 2020 किस नीति पर आधारित है? तो यह आ जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर। तीसरा है, एनसीएफ 2020 किसने जारी किया? उत्तर है एनसीईआरटी द्वारा। प्रश्न क्रमांक 4, एनसीएफ का उद्देश्य क्या है? उत्तर है गुणवत्तापूर्ण और समग्र शिक्षा प्रदान करना। प्रश्न क्रमांक 5, एनसीएफ 2020 में किस आयु वर्ग का विशेष ध्यान है? उत्तर है 3 से 8 वर्ष। छठवा है, एनसीएफ 2020 में शिक्षा की संरचना क्या है? इसका उत्तर आ जाएगा 5 3 3 4। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां है 5 3 3 4 संरचना में पहला चरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों, पहला चरण इसका आधारभूत संरचना कहलाता है या फाउंडेशनल स्टेज कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 8, आधारभूत चरण की आयु सीमा क्या है? तो इसका उत्तर है 3 से 8 वर्ष। नौवां है, दूसरा चरण क्या कहलाता है? दूसरा चरण प्रारंभिक चरण कहलाता है। 10वां है, प्रारंभिक चरण की आयु सीमा क्या है? तो इसकी आयु सीमा है 8 से 11 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 11, तीसरा चरण क्या कहलाता है? तीसरा चरण दोस्तों मध्य चरण या मिडिल एज कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 12, मध्य चरण की आयु सीमा क्या है? तो इसकी आयु सीमा है 11 से 14 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 13, चौथा चरण क्या कहलाता है? चौथा चरण माध्यमिक चरण या सेकेंडरी स्टेज कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 14, माध्यमिक चरण की आयु सीमा क्या है? तो इसका उत्तर आ जाएगा 14 से 18 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 15, एनसीएफ 2020 में रटन शिक्षा के स्थान पर किस पर बल है? तो इसका उत्तर आ जाएगा अनुभवात्मक शिक्षा पर या एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर। प्रश्न क्रमांक 16, एनसीएफ 2020 में मातृभाषा पर क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर आ जाएगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा। दोस्तों, स्थानीय भाषा में शिक्षा को यहाँ ज़्यादा जोर दिया गया है या ज़्यादा महत्व दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 17, एनसीएफ 2020 में मूल्यांकन किस प्रकार का होगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा। प्रश्न क्रमांक 18, एनसीएफ 2020 में सीखने को कैसे बनाया गया है? उत्तर है बाल केंद्रित और आनंददायक। प्रश्न क्रमांक 19, एनसीएफ 2020 में शिक्षक की भूमिका कैसी मानी गई है? तो इसका आंसर आ जाएगा मार्गदर्शक। प्रश्न क्रमांक 20, एनसीएफ 2020 में किस प्रकार की शिक्षा पर बल है? तो इसका उत्तर आ जाएगा समग्र शिक्षा पर। एनसीएफ प्रश्न क्रमांक 21, एनसीएफ 2020 में कला और खेल का क्या महत्व है? उत्तर है शिक्षा का अभिन्न अंग है। प्रश्न क्रमांक 22, एनसीएफ 2020 में व्यावसायिक शिक्षा कब से शुरू होगी? उत्तर है कक्षा 6 से। प्रश्न क्रमांक 23, एनसीएफ 2020 में डिजिटल शिक्षा का क्या स्थान है? उत्तर है सहायक माध्यम के रूप में, यानी यह सहायक के रूप में कार्य करेगा। प्रश्न क्रमांक 24, एनसीएफ 2020 में पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा है? उत्तर है लचीला या फ्लेक्सिबल। प्रश्न क्रमांक 25, एनसीएफ 2020 में
बहुविषयक शिक्षा पर बल क्यों है? उत्तर है समग्र विकास के लिए। प्रश्न क्रमांक 26 एनसीएफ 2020 में जीवन कौशल पर क्यों जोर है? उत्तर है रोजगार और जीवन की तैयारी के लिए। प्रश्न क्रमांक 27 एनसीएफ 2020 में परीक्षा प्रणाली कैसी है? उत्तर है तनाव मुक्त। प्रश्न क्रमांक 28 एनसीएफ 2020 में नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उत्तर है अच्छे नागरिक बनाना। प्रश्न क्रमांक 29 एनसीएफ 2020 में पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या है? उत्तर है सतत विकास के लिए। प्रश्न क्रमांक 30 एनसीएफ 2020 में स्टेम शिक्षा क्या है या STEM शिक्षा क्या है? उत्तर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित। यानी एस मतलब साइंस, टी मतलब टेक्नोलॉजी, ई मतलब इंजीनियरिंग और एम मतलब मैथ्स या मैथमेटिक्स। प्रश्न क्रमांक 31 एनसीएफ 2020 में पाठ्यपुस्तकों का स्वरूप कैसा है? उत्तर है हल्का और रोचक। प्रश्न क्रमांक 32 एनसीएफ 2020 में रचनात्मकता पर क्यों बल है? उत्तर है नवाचार को बढ़ावा देने हेतु। प्रश्न क्रमांक 33 एनसीएफ 2020 में सामाजिक भावनात्मक सीख क्या है? उत्तर है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास। प्रश्न क्रमांक 34 एनसीएफ 2020 में समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? उत्तर है सभी बच्चों के लिए समान अवसर। प्रश्न क्रमांक 35 एनसीएफ 2020 में दिव्यांग बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? उत्तर है विशेष सहयोग और सुविधा। प्रश्न क्रमांक 36 एनसीएफ 2020 में शिक्षा प्रशिक्षण पर क्या कहा गया है? उत्तर है निरंतर व्यावसायिक विकास। प्रश्न क्रमांक 37 एनसीएफ 2020 में सीखने का माध्यम क्या होगा? उत्तर है गतिविधि आधारित। प्रश्न क्रमांक 38 एनसीएफ 2020 में संस्कारों का विकास क्यों जरूरी है? उत्तर है चित्र निर्माण के लिए। प्रश्न क्रमांक 39 एनसीएफ 2020 में कौशल विकास का उद्देश्य क्या है? उत्तर है आत्मनिर्भरता के लिए। दोस्तों एनसीएफ 2020 में आत्मनिर्भर भारत को ज़्यादा महत्व दिया गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 40 एनसीएफ 2020 में स्थानीय ज्ञान का क्या महत्व है? उत्तर है सांस्कृतिक संरक्षण। प्रश्न क्रमांक 41 एनसीएफ 2020 में कला एकीकृत शिक्षा क्या है? उत्तर है कला के माध्यम से सीखना। प्रश्न क्रमांक 42 एनसीएफ 2020 में खेल आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उत्तर है शारीरिक और मानसिक विकास। प्रश्न क्रमांक 33 एनसीएफ 2020 में सीखने का केंद्र कौन है? उत्तर है बच्चा। प्रश्न क्रमांक 44 एनसीएफ 2020 में पाठ्यक्रम किसके अनुसार होगा? उत्तर है बच्चों की रुचि और क्षमता। प्रश्न क्रमांक 45 एनसीएफ 2020 में तकनीकी की भूमिका क्या है? उत्तर है सीखने को सशक्त बनाना। प्रश्न क्रमांक 46 एनसीएफ 2020 में परीक्षा का उद्देश्य क्या है? उत्तर है सीखने में सुधार करना। प्रश्न क्रमांक 47 एनसीएफ 2020 में शिक्षा को कैसे बनाया गया है? उत्तर है आनंददायक। प्रश्न क्रमांक 48 एनसीएफ 2020 में संस्कृत और भारतीय भाषाओं पर क्या बल है? उत्तर है संरक्षण और प्रचार। प्रश्न क्रमांक 49
एनसीएफ 2020 में सीखने की गति कैसी होगी? उत्तर है व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार। प्रश्न क्रमांक 50, एनसीएफ 2020 का अंतिम लक्ष्य क्या है? उत्तर है सक्षम, नैतिक और जिम्मेदार नागरिक बनाना। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारे 50 प्रश्न उत्तर क्या सीरीज यहीं समाप्त होता है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।